तारीख 14 नवंबर सन 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हरफन मौला हमजुबान संजीव चौहान। आज विभाग बात करते हैं रूस और यूक्रेन के जंग की। वो विभाग बात जिसे सुनकर दुनिया के डॉक्टर हैरत में पड़ गए हैं। बात एक सैनिक के सीने में जिंदा दफन मिले बम की। वो बम जो सीने में दफन होने के बाद फौजी की मौत की वजह नहीं बन सका। आखिर क्यों और कैसे, आइए आज इसी बात पर करते हैं बेबाक बात। यूक्रेन रूस के बीच बीते 9 महीने से चली आ रही भीषण जंग के बीच से रोजाना नई नई खबरें निकलकर आती रहती हैं। इस बार मगर जो खबर जंगे मैदान से निकलकर बाहर आई है उसने इंसान को अजब गजब की हैरानी में डाल दिया है। आम आदमी की बात छोड़िए, इस खबर से दुनिया भर के डॉक्टर भी भौचक्के के रह गए हैं, क्योंकि ये खबर जुड़ी ही डॉक्टर और उनके मरीज से है। डॉक्टरों ने ही तो ऑपरेशन करके एक रूसी मिलिट्री के जवान के सीने में दफन जिंदा बम तलाशा है। डॉक्टर की परेशानी और हैरानी की वजह यह है कि उनकी समझ में अब तक ये नहीं आ रहा है कि आखिर किसी इंसान के सीने में जिंदा बम कैसे जाकर समा सकता है और सीने में इस बम में आखिर विस्फोट क्यों नहीं हुआ। डेली स्टार की रिपोर्ट में छपी ये कहानी हर किसी को हैरत में डाले हुए है, फिर चाहे वो हमारे आपके जैसा कोई आम इंसान हो, डॉक्टर या फिर दिन रात बम गोला बारूद बंदूक की दुनिया में रहने वाला कोई फौजी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिलिट्री के जिस फौजी के सीने में यह जिंदा दफन बम मिला है उसका नाम निकोले पासेनको है। यह रूसी सैनिक बीते लंबे समय से फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना से मोर्चा ले रहा था। इस दौरान वो बीते दिनों यूक्रेनी सेना की ओर से उसके ऊपर किए गए हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए जब निकोले पासेनको को अस्पताल में दाखिल किया गया तब डॉक्टरों ने उसके सीने का ऑपरेशन किया तो उनकी आंखें खुली रह गईं। ये देखकर कि उसके यानी रूसी सैनिक के सीने में तो जिंदा बम समाया हुआ था। वो जिंदा बम जो अगर बदन में घुसने के वक्त फट गया होता तो रूसी सैनिक के बदन के चीथड़े उड़ चुके होते। दिलचस्प तो यह है कि ना ही तो डॉक्टर और ना ही खुद सीने में यह जिंदा बम समाये बैठा सैनिक बता पा रहा है कि उसके सीने में जिंदा बम कैसे, कब और कहां से आ समाया। यह बताना जरूरी है कि बीते गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस अजीबोगरीब मामले की पुष्टि की है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने खुलासा किया है कि सैनिक का इलाज सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मैंड्रिक सेंट्रल मिलिट्री क्लिनिकल हॉस्पिटल के शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों यानी सर्जनों के द्वारा किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक सैनिक के सीने में जब जख्म देखा गया तो उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जांच में पता चला कि चमत्कारिक रूप से बिना फटा जिंदा यानी एक बम उसकी पसलियों और फेफड़ों में छेद करके जा घुसा है। इंसान के सीने में जिंदा घुसा मिला बम देखकर डॉक्टरों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं, क्योंकि उन डॉक्टरों ने अपने अब तक के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी इंसान के बदन में जिंदा बम समाया हो और वो इंसान मौत के मुंह में पहुंचने से बच सका हो। डॉक्टर ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो वे इस बात से भयभीत थे कि कहीं दौरान ऑपरेशन रूसी फौजी के सीने में मौजूद जिंदा बम में विस्फोट न हो जाए। अगर ऐसा होता तो फौजी मरीज की शल्य चिकित्सा करने वाली डॉक्टरों की पूरी टीम के उस बम से होने वाले विस्फोट में मारे जाने की पूरी यानी प्रबल संभावनाएं थी। इस जानलेवा जोखिम के बावजूद रूसी मिलिट्री चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया और अपनी फौज के बहादुर जवान की जान बचाने को प्राथमिकता पर रखा, अपनी जान की बाजी लगाकर। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने फौजी के सीने में मौजूद उस जिंदा बम को सुरक्षित बाहर निकालकर रूसी सेना के अफसरों के हवाले कर दिया। बात जब रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की हो तो यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 24 फरवरी सन 2022 से शुरू इस जंग में अब तक दोनों सेनाओं यानी रूस और यूक्रेन के 2-2.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। इस तमाम बर्बादी के बाद भी मगर जिद्दी रूस और अड़ियल यूक्रेन में से कोई भी अपने कदम पीछे हटाने को राजी नहीं है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।